एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। साइमा वांट टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15. Take pi equals to 3.14. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर टेबल है। देखिए पहले हम बना लेते हैं एक सर्कुलर टेबल। क्लियर, इसको आप कंसीडर करेंगे एक सर्कुलर टेबल की तरह। अब साइमा क्या करना चाह रही है, सर्कुलर टेबल की चारों तरफ इसकी जो बाउंड्रीज है इस तरफ पे वो क्या करना चाह रही है, एक लेस लगाना चाह रही है। लेस मतलब एक बोल सकते हैं क्लॉथ, जो कपड़े का टुकड़ा, क्लियर, डेकोरेटिव आइटम रहता है, तो उसको क्या करना चाह रहे हैं वो लोग, साइमा इसके चारों तरफ लगाना चाह रही है। क्लियर, तो अगर वो इसको लगाना चाहेगी तो उसको पता होना चाहिए कि कितनी लेंथ चाहिए हमारे लिए उस लेस की ताकि वो इस कंप्लीट पे फिट आ जाए। क्लियर, तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लेस। तो इन्होंने बोला भी है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। क्लियर, उसके बाद जब उसके पास लेंथ आ जाएगी तो उसे मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। तो वो कितने रुपए में आएगा वो भी हमें बताना है। ये कह रहे हैं कि 1 मीटर उस लेस की 1 मीटर अगर लेंथ लोगे तो वो कितने रुपए की आएगी, 15 रुपीज की। मीन्स 1 मीटर अगर 15 रुपए का, तो जितना भी लेस हमारा निकल के आएगा तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ लेस निकालना है। तो लेंथ ऑफ लेस बेसिकली हम सब जानते हैं कि क्योंकि हम इसकी बाउंड्रीज निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल की सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर, अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है हमारी क्या, 2 पाई r। ये हम सबको पता है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगा, रेडियस चाहिए पड़ेगी। क्वेश्चन में रेडियस दी नहीं हुई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे लिए, डायमीटर दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो डायमीटर की वैल्यू 1.5। अब क्योंकि ये सर्कुलर टेबल है, इसका डायमीटर क्या होता है, एक सेंटर होता है। सेंटर से ये लेंथ जो होती है वो डायमीटर की होती है। क्लियर, और डायमीटर की वैल्यू इन्होंने कितनी बोली है, 1.5 मीटर। आई थिंक 1.5, यस 1.5 मीटर डायमीटर की वैल्यू है। तो देखिए ये सब हमारा सॉल्यूशन में ही आएगा। क्लियर, आप बिल्कुल इस तरीके से ही लिखेंगे। अब डायमीटर की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है जो कि 1.5 मीटर है, लेकिन मुझे रेडियस चाहिए। तो अगर मैं डायमीटर का आधा कर देता हूं तो मेरे पास रेडियस आ जाती है। क्लियर, तो 1.5 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगी। आर मैंने कैपिटल लिखा है, इसको आप स्मॉल भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, तो रेडियस मेरे पास आ गई 1.5/2। अब मैं इस फॉर्मूले में क्या कर दूंगा, आर की वैल्यू पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। अब देखिए 2 का तो 2 ही लिखेंगे। पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है 3.14 लेने के लिए। क्लियर, ऑलरेडी क्वेश्चन में देखिए मेंशन है यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लो। आर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली जो कि है 1.5/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है और तो हमारा सब हो चुका है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेस आ जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे एक ऊपर वाली वैल्यू 2 है और एक नीचे वाली वैल्यू 2 है, तो ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। कैसे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, हम इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि दोनों सेम है और एक ऊपर है और एक नीचे और बीच में मल्टीप्लाई का भी साइन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 3.14 एंड 1.5। तो 3.14 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पॉइंट, तो बिना पॉइंट को कंसीडर किए पहले रफ वर्क में आप मल्टीप्लाई करो वैल्यूज को। तो इसका पॉइंट हटा देंगे तो 314 बन जाएगा ये, और इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये 15 बन जाएगा, और दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, तो चलो करते हैं। अब 5 4 जा हमारा होता है 20, तो 2 कैरी 0 नीचे, 5 1 जा 5 + 2 7, 5 3 या 15। क्लियर है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से।
1 4 जा 4, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। अब इनको ऐड कर दो तो 0 7 + 4 11, क्लियर। 1 + 5 6 + 1 7, 3 + 1 4, तो 4 7 0 4 7 1 0, क्लियर 4 7 1 0। अब आप थोड़े से ध्यान से देखेंगे, अब बात आ जाती है हमारी पॉइंट की, क्योंकि हमने अभी मल्टीप्लाई किया था बिना पॉइंट के। तो आप देखेंगे जैसे कि फर्स्ट वैल्यू पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है और यहाँ पे सेकंड वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू इसकी 1 वैल्यू इसकी, तो टोटल हो गई 3 वैल्यूज, क्लियर। तो ये जो आंसर है उसमें मैं पॉइंट कुछ इस तरीके से लगाऊंगा कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आए, तो मैं कहां पर लगा दूंगा, पीछे से पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आए, है ना। तो 7 के पहले लगा दूंगा, मैं कहां पर लगा दूंगा, 7 के पहले। इससे होगा ये कि टोटल अगर आप देखेंगे पीछे 3 वैल्यूज रहेंगी, क्लियर। तो ये मैंने 3 वैल्यूज का कंसेप्ट जो आपको बताया ये आपको बनना चाहिए। अब 4.71 लिखेंगे, बस हम 0 लिखने की हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता उसका। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेस आ गई। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ लेस आई है ये मीटर में आई है हमारी, क्लियर। तो मैं जब मार्केट में जो हमारे लिए यहाँ पे कौन है, साइमा, साइमा जब मार्केट में जाएगी तो वो बोलेगी मुझे 4.71 मीटर लेंथ का एक लेस चाहिए, जो भी उसको उस सर्कुलर टेबल पे अटैच करना है। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, 1 मीटर की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, 1 मीटर लेस इज इक्वल टू कितनी है, 10 रुपीज। 1 मीटर लेस की कॉस्ट है 10 रुपीज, है ना। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। इधर देखिए ध्यान से, 1 मीटर सॉरी 15 रुपीज का है 1 मीटर लेस। आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में भी, ध्यान से देखिए। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी रुपीज है, 15 रुपीज, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10 की जगह 15 लिख देंगे। अगर 1 मीटर लेस 15 रुपीज का आ रहा है तो 4.71 मीटर लेस कितने रुपीज का आएगा, तो मैं क्या कर दूंगा 4 यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस, ठीक है। तो हमारे लिए कितने मीटर लेस चाहिए पड़ रहा है, 4.71, तो 4.71 इंटू 15, क्लियर। बात सिंपल सी है, 1 मीटर अगर 15 रुपए का तो 4.71 मीटर कितने रुपए का, तो 15 से हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। आगे अगेन ये पॉइंट क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, तो पॉइंट को हटा करके मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं 4.71 में से पॉइंट हटा दूंगा तो 471 बन जाएगा और ये 15 का 15 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 5 बन जा 5, ठीक है, 5 बन जा 5 लिख देंगे, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 20 + 3 23, क्लियर। तो ये मैंने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। अब मैं करूंगा 1 से, तो 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, प्लस कर देंगे 5 6, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 7, तो 7065, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो 7065 बिना पॉइंट के रुपीज आ गया ये हमारे पास। तो हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे वो देखिए। पॉइंट के बाद अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो 2 नंबर थे, 7 और 1, तो यहाँ पे जो आंसर आया उधर पे मुझे पॉइंट कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आए, क्लियर। तो पीछे से देखेंगे पॉइंट के बाद, देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं ना, 6 और 5, तो 0 के बाद लगा देंगे हम पॉइंट, क्लियर। तो ये कॉस्ट आ गई हमारे पास, आंसर हमारे पास क्या आ गया, इतने रुपए का आपका वो लेस आएगा, वो साइमा लेने जाएगी और टोटल कितने मीटर उसको लेना पड़ेगा, 4.71 मीटर उसको परचेज करने पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।